डीडी न्यूज से खास बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार में 160 सीटें जीतकर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार के लोग जंगल राज नहीं चाहते। जेपी नड्डा से खास बातचीत की, एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता रविंदर कुमार ने। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब आखिरी चरणों में है। बिहार में एनडीए की क्या संभावनाएं हैं और क्या नतीजे 2020 से बेहतर होंगे, जैसा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता दावा कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से। सर, 2020 में भी आप सत्ता में आए थे, 2025 के चुनाव में आप लोग लगे हुए, क्या अंतर है उस समय और इस समय की आप इतनी कॉन्फिडेंस है कि एक बार फिर सत्ता पर हम काबिज होंगे? देखिए, 2020 में भी वातावरण हमारे पक्ष में था और हमने चुनाव जीता। नीतीश बाबू जी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चली। मोदी जी का आशीर्वाद 2014 से लगातार बिहार को मिल रहा है। आज जो बातें 2020 में विकास के क्रम शुरू हुए थे, उस क्रम में आज विकास की जो यात्रा है वह पटरी पर आकर के तीव्र गति से चलने लगी है। और इसलिए रविंदर जी, अब बिहार में लोगों को विकास के कार्य दिखने लगे हैं। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 1200 करोड़ रुपए का, हमारा गांधी सेतु के बगल में 14.5 किलोमीटर का फिर से नया 4 लेन रोड ब्रिज बनने का काम शुरू हुआ है। उसी तरीके से जैसे जेपी पथ, उसी तरीके से अन्य जो विकास के कार्य हैं वो एलिवेटेड रोड, एक्सप्रेसवेज, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो इंटरनेट के जाल बिछ रहे हैं। 31,000 गाँव के आसपास सड़कों से जोड़ दिया गया है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बहुत तीव्र गति से काम हो रहा है। महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, युवाओं को मुख्य धारा में लाने का पूरा प्रयास चल रहा है। तो ये सभी चीज़ों को लेकर के अगर देखें तो आज विकास प्रगति के पथ पर तो है ही, और तीव्र गति से उसने मोमेंटम भी गेन किया है। और साथ ही साथ लोग स्थायित्व चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और स्टेबिलिटी के लिए जंगल राज से जो उनको छुटकारा मिला है उसको वो बनाए रखना चाहते हैं, कायम रखना चाहते हैं। इसलिए वो पूरी ताकत के साथ एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। सर, आपने जंगल राज की बात की, उस दौर में आप भी पटना में थे, मैं भी पटना में था। उस दौर को खत्म, जैसा कि आरजेडी के और महागठबंधन के नेता कहते हैं कि पिछले 20 साल से आप सत्ता में हैं, लेकिन फिर भी आप जंगल राज का ही एक तरह से उदाहरण देते हैं, लोगों को डरा रहे हैं जंगल राज करके। ऐसा है रविंदर जी, जो सच्चाई है वो हम जनता को बयान कर रहे हैं। आरजेडी के डीएनए में आर रंगदारी, ज जंगल राज, द दादागिरी, ये राजद की संस्कृति है, ये कल्चर है। इससे ये बाहर निकल नहीं सकते। अभी सत्ता में आए नहीं हैं, गाने शुरू हो गए, दुनलिया घुमाएंगे, कट्टा चलाएंगे, गाने शुरू हो गए। एक छोटा अबोध बालक, उसको मंच पर खड़ा करके उससे बुलवाते हैं कि तेजस्वी का शासन आएगा तो हम सब कट्टा लेकर के घूमेंगे, और मंच के लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, स्वीकृति दे रहे हैं। तो ये ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं, ओसामा शहाबुद्दीन का बेटा, जिसकी दहशत से हम लोग सब परिचित हैं, जिसने चंदा बाबू के 2 बेटों को एसिड से जला करके चिमनी में डाल दिया था, तीसरे बेटे को भी मार दिया। पुलिस को कहना पड़ा कि चंदा बाबू आप सिवान छोड़ दीजिए, नहीं तो आपकी खुद को जान को खतरा है। पुलिस ऐसी लाचार दिख रही थी। उसके बेटा ओसामा, उसको आपने टिकट दिया है। रीतलाल यादव को आपने टिकट दिया है, जो भागलपुर जेल से चुनाव लड़ रहा है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपके में रंगदारी, दादागिरी, जंगल राज, ये आपकी पार्टी का डीएनए है। दूसरी बात, आज दिन तक कभी तेजस्वी ने माफी मांगी? इसका मतलब आप जंगल राज को सही ठहराते हो और आप मानते हो कि जंगल राज था और आप फिर वही लाना चाहते हो। तो हमको बताना तो पड़ेगा ही जनता को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रविंद्र कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।